मैंने 40 साल आलोचना किया, आज भी अधिकांश में आलोचना सुनना पड़ी है। मराठी में एक कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी। क्या मतलब? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि भाजपा तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा, और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमक रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा?
अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, insensitive, irresponsible and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है? हमारा फैसला तय करने वाला है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट। किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ। लेकिन ये क्या है? ये सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना मेडन भाषण दिया, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इतना ही नहीं, घर में कुछ आवाजें सुनाई दी थी जिनमें कहा गया था कि पोखरण के कारण भारत अलग थलग पड़ जाएगा। पोखरण से रास्ता कारगिल गया। दोनों मई महीने में हुए, एक 98 में हुआ, एक 99 में। लेकिन दोनों में कितना अंतर है? क्या कोई आज कह सकता है कि भारत हमारी नीतियों के कारण अलग थलग पड़ गया है? क्या कोई कह सकता है कि भारत की दुनिया में साख गिरी है? आलोचना हम भी करते थे और फिर अगर उधर बैठने का मौका मिला तो आपको बताएंगे कैसे आलोचना की जाती है। हमारे अब अगर आप मौका नहीं देंगे तो हम मजबूर हैं। एक ग्वालियर वाला दूसरे ग्वालियर वाले के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ग्वालियर के आप ये भी साफ कीजिए, आप पटेश्वर के भी मानते हो, ग्वालियर के भी। तो आप पटेश्वर के हैं कि ग्वालियर के? बताइए। जब सुविधा होगा वही होता है। हम तो लखनऊ के हैं। श्रीमती सोनिया गांधी अगर चाहे तो स्थिति अभी स्पष्ट कर सकती है। अच्छा, गृह मंत्री जी का कहना है कि छोड़ दीजिए। नहीं, मैं विवाद के लिए खड़ा नहीं कर रहा हूं। अगर कांग्रेस ने ये रवैया अपनाया है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि न्यूक्लियर विषय पर पार्टियों में मतभेद नहीं होना चाहिए। जो पुराने प्रधानमंत्री थे वो भी बिना घोषणा किए हुए भारत को न्यूक्लियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। वर्तमान सरकार ने सोचा कि अब मौका आ गया है और हमने उसका
उसका कदम उठाया। हम तो सबका स्वागत करते हैं इस बात पर एक राय होने के लिए। हम इन मामलों में राजनीति नहीं बरतते। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, बाकी सब बाद में। एक मुद्दा और है मैं जिसका उल्लेख करना चाहता हूं, और वो है संविधान की समीक्षा का। हाँ, श्रीमती सोनिया गांधी ने उसको स्पर्श क्यों नहीं किया मैं नहीं जानता। शायद उन्होंने सोचा होगा कि सदन के बाहर इतने बार उन्होंने उस विषय पर बोल दिया है कि बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब संस्कृत में एक कहावत है कि जब तर्क साथ नहीं देता और जब आप अपनी बात बुद्धि से प्रमाणित नहीं कर सकते, मनवा नहीं सकते, तो फिर शेषम कोपेन पूर्येत, जो कमी है उसको आप अपने क्रोध से पूरा करते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को कोई सोच रहा था करे, मैं इससे सहमत क्यों नहीं बोले, हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बारे में आपके साथ कोई तर्क नहीं है। आपने जो काम किया है वो भूल की है। और जोर से बोलो, और बोलो। क्या भूल किया? इससे हमें क्या फर्क? ठीक, अध्यक्ष महोदय आप शोर करो, इससे कोई मेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, लेट देम स्पीक लाइक दिस। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्र निवेदन करूंगा, संविधान एक्सपर्ट्स के जरिए नहीं बना था, संविधान जनप्रतिनिधियों के जरिए बना था। अगर उसकी समीक्षा करनी थी तो सरकार के लिए उचित मार्ग था कि संसद में आते और कहते कि इस तरह का हम कमीशन बनाने जा रहे हैं। आपका बहुमत था, उस काम को आसानी से आप कर सकते थे, लेकिन आपने गलत सलाह पर संविधान की मर्यादा का और इस संसद की मर्यादा का उल्लंघन किया है। सरकार को इसको स्वीकार करना है। अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी ने आयोग बनाने का विरोध नहीं किया है। जिस ढंग से आयोग बनाया गया है उसकी आलोचना की है। तो प्रक्रिया के संबंध में मतभेद हो सकता है। नहीं, देखिए, व्यक्तियों के बारे में मेरा कोई मतभेद नहीं, मैं जानता नहीं वो व्यक्ति कौन है, लेकिन यहाँ पर भी संविधान जानने वाले आपके ही बहुत से सदस्य हैं। यहाँ पर नारीमन ऐसे आदमी हैं, यहाँ पर आनंद ऐसे लोग हैं। ये सारी समीक्षा होने के बाद आएगी। बहुत से लोग संसद में ऐसे सदस्य हैं। रिपोर्ट यही आएगी। नहीं अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है संविधान के अंदर हस्तक्षेप किसी बाहरी आयोग के जरिए करना संविधान की और संसद की मर्यादा के खिलाफ है। अगर आप संविधान के बारे में जानते हो तो जानिए। इस आपत्ति में कोई दम नहीं है। पहले भी इस तरह के आयोगों का गठन हुआ है, आगे भी होगा। एक बार भी नहीं हुआ। एक बार हुआ था, अरे भाई सुनिए, एक बार हुआ था जब स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी और उसमें प्रधानमंत्री जी, मैं और आप दोनों एक राय के थे कि वो गलत काम हुआ। अध्यक्ष महोदय, माधवराव जी प्लीज। नो प्राइम लेट हिम। नो आप बैठ जाए प्लीज। नो चलिए मैं उसे समाप्त कर रहा हूँ। आई रिप्लाई दे रहे आप। अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं दिया क्या आप लोगों ने? नो प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आयोग के सवाल पर अगर मतभेद हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप अपने मतभेद वापस ले लीजिए।
उनमें कोई दम नहीं है, उनके पीछे कोई तर्क नहीं है, वो प्रक्रिया से संबंधित हैं। अब जो उसका मूल है, आपका बहुमत है राज्यसभा में, तो आप पास होने नहीं देंगे, मगर देश में चर्चा हो। अभी देखिए 50 साल से इलेक्शन हो रहे हैं और सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि इलेक्शन की प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। आप जाइए, No, he is not. क्या सरकार आयोग He is बनाकर not yielding. उस पर विचार नहीं कर सकती? 50 साल के अनुभव के प्रकाश में Nothing should go क्या on record. संशोधन होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, आयोग उस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने जाएगी और पार्लियामेंट अगर स्वीकार करेगी संशोधन, तो फिर संशोधन के रूप में वो आएगी। लेकिन ऐसा है कि प्रतिपक्ष ने तय कर लिया है कि कोई भी अच्छा काम सत्ता पक्ष करे, उसका विरोध करना। इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर फिर से पुनर्विचार करें, इस सवाल पर जिसमें कोई बुनियादी मतभेद नहीं है। सदन को, देश को बांटने का कोई लाभ नहीं है। हम आपका सहयोग चाहते हैं और हमें विश्वास है So is it कि आप the अपना decorum of सहयोग the house देकर when the leader of the देश में एक leader of the सामान्य house is वातावरण speaking? बनाने में हमारी मदद करेंगे। What is this? Even the senior members also. इस देश के भविष्य को What is बनाने this? के लिए You must महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक आम राय की जरूरत है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रारंभ के कुछ दिन छोड़कर जो सबसे बड़ा विरोधी दल है, अपनी लोकप्रियता को खोया हुआ देखकर हर बात का विरोध करने का प्रयास कर रहा है, हर बात का। उसका रवैया नकारात्मक है। nothing should go on हमने ऐसा record कभी नहीं except किया। on Prime Minister's speech.